अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में हमने दो एक्सरसाइजेज मुकम्मल की, एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2। अब 11.3 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि पहली दो एक्सरसाइजेज जो थी उनमें हमने पहले रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, उसके बाद ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, इन चार के पेरीमीटर और एरियाज ये सीख लिए। अब ये जो एक्सरसाइज है 11.3, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हमें जाना है। एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, तो उसी पे ज़्यादातर क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख लें, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियाई होना चाहिए था वहाँ पे। टेक पाई इक्वल टू 22/7। पाई का जो वैल्यू है वो हमें लेना है 22/7 और रेडियस हमें दिया गया है। पहला पार्ट जो है ना उसमें दिया गया है रेडियस r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमें चाहिए। अगर आपको याद होगा पहले ही दिन मैंने आपसे मुखातिब होके बताया था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस यानी ये होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो होता है बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है ना, 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पे r दिया गया है और पाई भी दिया गया है, पाई 22/7 है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है? 14, ठीक है ना। अगर हमें डिवीजन में तो पाई में 7 हमेशा आता है। अगर हमें मल्टीप्लाई में ऐसा कोई नंबर हो जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि 7 से हम इसको रिड्यूस करें। 7 1 जार 7 2 जार, ठीक है ना। तो अब सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 और 44 हो गए 88, यानी 88 सेंटीमीटर होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह से अब दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट में अलग रेडियस दिया गया है 28 mm, 28 मिलीमीटर्स दिया गया है और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या चाहिए? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? 2 पाई r। तो 2 तो फार्मूला का, पाई का वैल्यू है 22/7 और r का वैल्यू है 28 mm, 28, ठीक है ना। अब यहां पे हम रिड्यूस करेंगे 7 1 जार 7 4 जार, तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 22 हो गए 88, 88 इंटू 2 हो गए 184, सॉरी 176 mm। ये होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 28 मिलीमीटर्स। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, ये भी आसान है, इसी तरह का है। उसमें रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा? सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r। 2 तो अपनी जगह, 22/7 इंटू 21। तो बहुत आसान है, यहाँ पे 1 जार 3 जार। तो ये कितना आ जाएगा? 22 इंटू 3 हो गए 66, 66 इंटू 2 132 सेंटीमीटर्स। ये होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही डिफरेंट रेडियस लें डिफरेंट सर्कल्स के, तो घर में आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल्स लेके जिनमें डिफरेंट रेडियस होंगे। जैसे अगर आप 35 लें किसी का 35 सेंटीमीटर, या ज़रूरी नहीं है कि 7 से डिविजिबल बाय 7 हो, कोई और
रेडियस भी आप ले सकते हैं। जैसे 16 सेंटीमीटर आपने किसी का रेडियस दिया तो उसके बाद आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वहाँ पे चेक कर सकते हैं और देख लेंगे। फिर डिफरेंट आइडियाज़ आपको आ जाएंगे कि अगर हम सर्कल का ये रेडियस इतना लें तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाता है। तो फिर इस एज में जो चीज़ हम सीख लेंगे वो फिर उम्र भर याद रहती है और ये मेमोराइज हो जाते हैं ये तमाम चीज़ें।